बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम मुसलसल ज़िक्र कर रहे हैं कुरान पाक की आयत के शान नज़ूल का, और ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम है जो मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया है, मगर इसको जिस हद तक मुकम्मल कर सकती हूँ कर रही हूँ। एक शान नज़ूल मुझे सजदा तिलावत के ऊपर मिला। सजदा तिलावत, क्योंकि अभी तक मैं पारा 30वें पारे पे हूँ, तो 30वें पारे से रिलेटेड जो भी शान नज़ूल मुझे मिलता जा रहा है आपकी खिदमत में पेश करती जा रही हूँ। सजदा तिलावत में कुछ इस तरह से हुआ है कि आपको पता है कि कुरान करीम की कुछ आयत के साथ सजदा वाजिब हो जाता है, सुनने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी। तो हुआ यूँ कि सूरह इक़रा जो पहली सूरत नाज़िल हुई, उसमें सिजदा तिलावत अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल किया गया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़कर सजदा किया। तो मोमिनीन जो आपके असहाबे कराम थे, उन्होंने आपकी पैरवी में सजदा किया, लेकिन कुफ़ारे कुरैश ने ऐसा ना किया, और उनके इस फ़ेल के बदले में अल्लाह ताला ने एक चंद आयतें नाज़िल की, जो सूरह अल-इंशिकाक की आयत नंबर 20 से लेके 22 तक है। मैं पहले आपको इन आयत का तर्जुमा सुनाती हूँ, ताकि आप पे वाज़ेह हो कि अल्लाह ताला की तरफ से क्या हुक्म आया है, और फिर हम आगे चलते हैं। आयत नंबर 20 का तर्जुमा है कि तो क्या हुआ इन लोगों को कि नहीं ये ईमान लाते, और जब पढ़ा जाता है उनके सामने कुरान तो ये सजदा नहीं करते, बल्कि वो जिन्होंने कुफ्र किया झुटलाए जाते हैं। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जब हुक्म हुआ, सूरह इंशिकाक ने इसकी पैरवी की, उन लोगों के लिए गुनाह लाजिम किया जो कुरान करीम को झुटला देते हैं, सजदा नहीं करते। और हम सब पे लाजिम है कि जब भी इस सजदे की तिलावत आपके सामने आए, बराए मेहरबानी एक सजदा शुक्राना, एक सजदा तिलावत अदा किया कीजिए। मैं कोशिश करूँगी सजदा तिलावत के पढ़ने का सही तरीका आप तक पहुँचा सकूँ जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।